वेलकम टू न्यू एस की क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और ये अभ्यास है 1G। पहला सवाल है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करो। यानी कि इस संख्या से इस संख्या में भाग करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाग के लिए -8/5 में भाग 1/-10। -8/5 में भाग 1/-10। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे भाग के लिए? -8/5 भाग को क्या करेंगे? भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे और इस संख्या को पलटेंगे तो -10/1 हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आएगा प्लस, यानी कि माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस। जब भी सबसे पहले काट के देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार तो 8 दूनी 16। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आएगा +/1, यानी कि आंसर क्या आया? 16। यानी कि इस संख्या में इस संख्या का भाग देने पर हमारा आंसर क्या आया? 16। दूसरा देखते हैं, 18 में भाग देना है -12/7 का। तो क्या करेंगे? 18 भाग -12/7। अब 18 भाग का चिन्ह है, इसको क्या करेंगे? गुणा में बदलेंगे और इस संख्या को बदल देंगे, यानी कि पलट देंगे। अंश को बना देंगे हर और हर को अंश। तो -12 ऊपर है तो 7 नीचे आ जाएगा -12। अब काटेंगे, देखिए आप किस संख्या से काटेंगे। ऐसी संख्या ढूंढिए जो 18 से भी 18 जो कट जाए और उस संख्या से 12 भी कट जाए। तो हमने ढूंढा 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 6 से 18 कटेगा 3 बार में। तो क्या आया? ऊपर आया 3 और 7, तो 7 तिया 21 बटे नीचे क्या है? -2। हमारा आंसर क्या आया? 21/-2। तीसरा सवाल देखते हैं, -8 में भाग 5/-16। तो -8 में भाग देंगे 5/-16 का। भाग के लिए क्या करेंगे? अभी बताया, -8 गुणा का चिन्ह लगाएंगे भाग की जगह और संख्या पलटेंगे तो -16/5। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 128/5। देखिए चौथा सवाल है, पहला का चौथा नंबर। 65/-14 में भाग देना है -13/7 का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इधर कर लीजिए, 65/-14 भाग की जगह हमें गुणा का चिन्ह बनाएगी। उसके बाद ये जो संख्या है इसको पलटेंगे तो 7/-13 आ जाएगा। अब देखिए आप 13 से 65 कट जाएगा, 13 से 65 कटेगा 5 बार में, 13 पचे 65। तो और 7 से कटेगा 14 2 बार में, 7 दूनी 14। तो ऊपर क्या आया? 5, नीचे -2। इधर पे क्या आया? 1/-1। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, 5 एकम 5, -1 का -2 1 में, -2 का -1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस माइनस का गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस, यानी कि आंसर क्या है? 5/2। फिफ्थ नंबर देखते हैं, 5/12 में भाग -4/9। तो वही प्रोसेस है, 5/12 भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और इस संख्या को पलट देंगे तो -9/-4। 12 और 9 कट जाएगा 3 से कटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो 5/-4 गुणा 3/-4 सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 4 चौकी 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। अगला देखते हैं, IV नंबर 3/4 में भाग -9। अब इस संख्या का आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग और इसका आंसर
बताएंगे सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन है सत्य और असत्य बताइए। चलिए देखते हैं क्या कहता है पहला। दूसरा का पहला, -1/8 में भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी होती हैं वे क्या होती हैं? परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। पहला इधर सॉल्व करेंगे, -1/8 में भाग 3/4। भाग के लिए क्या करेंगे? 1/8 मल्टीप्लाई, इस संख्या को पलटेंगे 4/3 करेंगे तो 4 का ऊपर 4 से 8 काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ऊपर क्या है? -1/3 दूनी 6। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी है ये संख्या, तो ये संख्या क्या हुई? परिमेय संख्या। तो यानी कि पहला कैसा है? सत्य है। दूसरा क्या है? 8/-9 में भाग 4/-3, यानी कि इसका सॉल्व करने पर ये, इसको सॉल्व करने पर दोनों बराबर आएंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करेंगे दूसरा, 8-9। अब हम डायरेक्ट करेंगे, भाग की जगह क्या करेंगे? गुणा, और इस संख्या को पलटेंगे तो आएगा 3/-4 बराबर -4/3 गुणा 8/9। 8 इसको पलटेंगे तो क्या आएगा? -9/8। सॉल्व करके देख रहे हैं, अगर बराबर आएगा तो सत्य है, नहीं तो असत्य। 3 से डायरेक्ट कर देते हैं गुणा, चाहे आप काट सकते हैं। 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 3, लेकिन माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा 2/3। इधर सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 3 तिरका 9, इधर पे आया 3/2, तो इस साइड 2/3, इस साइड 3/2, बराबर तो है नहीं। जब बराबर नहीं है तो कैसा हो गया? असत्य हो गया। तो ये कैसा है? असत्य। अब ये वाला देखते हैं। तीसरा देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, -15/56 गुणा 1। अब एक में एक का भाग है तो किसी एक को चाहे 1/1 लिखिए, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, चाहे 1/1 लिखिए, बात एक ही है। अब किसी भी एक में गुणा करेंगे किसी भी संख्या तो वही संख्या की 15/56। अब इसका LH इस साइड वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा भाग की जगह, तो ऊपर वाली संख्या बदल जाएगी, 56/-15 हो जाएगी। तो क्या आएगा? 56/-15। अब ये 56/15 है, ये 15/56 है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों जब बराबर नहीं है तो ये कैसा हो गया? असत्य हो गया। इसको देखते हैं सॉल्व करके। अब ये देख लीजिए आप, ये दोनों संख्या सेम है, तो जब किसी भी संख्या में सेम सेम संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। जैसे -9/10, बाकी जगह क्या हो जाएगा? गुणा। अब ये संख्या बदल जाएगी तो क्या आएगा? 10/-9। -9 से -9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, क्या आएगा? 1। यानी कि इसको सॉल्व करने पर 1 ही आया, तो यानी कि ये कैसा हो गया? सत्य हो गया। अब सॉल्व करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में पहला क्या है? तीसरा है, सरल कीजिए। पहला है 2/3 में भाग -4/5 का। तो वही करेंगे, 2/3 लिखेंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस संख्या को पलट देंगे तो आएगा 5/-4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा? 5, नीचे 3 बचा और 2 बचा, तो 3 दूनी 6, लेकिन इधर माइनस लगा था तो आ जाएगा माइनस। तो सॉल्व करने पर क्या है? 5/-6। दूसरा सॉल्व करेंगे, -4 गुणा की जगह क्या, भाग की जगह क्या हो जाएगा? गुणा। अब जो संख्या इधर है ये संख्या पलट जाएगी तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस ऊपर है, एक माइनस नीचे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 5 चौको 20 गुणा कर देंगे, 3 नीचे है तो 3 अकेला, तो आंसर क्या है? 20/3। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है -6/7 में भाग -15।
सॉल्व करेंगे तो -6/7 गुणा, अब ये संख्या के बटे 1 है, कुछ नहीं है तो बटे 1 मानेंगे। अब 1 ऊपर आ जाएगा तो 15 कहाँ आएंगे, नीचे। अब कटे, आप चाहें तो काट सकते हैं, जैसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तिस पे 15, यानी कि 3 को काटेंगे, 15 काटेंगे 3 से 5 बार और 6 को काटेंगे 2 बार, और नीचे माइनस, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 बचा। और इस माइनस से माइनस चाहो तो काट सकते हैं आप, ये वाला माइनस से माइनस कटेगा, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 7 और 5, तो ऊपर आएगा 2, नीचे 7 बना 35 आ जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, -1/8 में भाग 3/4। करने का वही तरीका है, 1/8 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह बनाएंगे, अब इस संख्या को पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब इसका चाहें तो 8 काट दीजिए, 4 से 4 दूनी 8, तो ऊपर 1 बचा, -1, 1 बचेगा तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, नीचे 2 है और 3 है तो 2 गुणा 3, तो क्या आएगा -1/3 दूनी 6 आ जाएगा, तो -1/6 आंसर हो गया। देखिए पाँचवा, देखिए सवाल तीसरा का पाँचवा है, 15/7 में भाग -5/7, तो 15/7 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह बनाएंगे और इस संख्या को पलट देंगे, 7/-5, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 3 बटे नीचे क्या आएगा -1, तो आंसर क्या है, तो क्या आएगा -3, 3 ऊपर है, नीचे -1, तो -1 चाहे आप माइनस नीचे लगा लीजिए, चाहे ऊपर लगाएंगे तो आएगा -3/1, यानी किसी भी संख्या में -1 का भाग देंगे तो आएगा वही संख्या, तो -3 आंसर हो गया। अगला सवाल है तीसरा का 6th नंबर, 7/12, भाग की जगह क्या करेंगे गुणा, और इस संख्या को पलट देंगे तो 3/-2 आ जाएगा, माइनस से माइनस काटिए सबसे पहले, 7, 3 से 4 12 को काटिए, 3 चौको 12, तो क्या आया ऊपर 7, नीचे 4 दूनी 8, यानी कि 7/8। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने नियम पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हेलो क्या सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया है हमें, चौथा सवाल है, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल क्या है, गुणनफल दिया है 6/7, और एक संख्या, यानी कि एक संख्या ये मान ली हमने और ये संख्या एक ये मान ली, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, -6/7, उनमें से एक संख्या क्या है -8/5, यानी कि इनमें से कोई भी संख्या एक आप मान लीजिए हमने दूसरी संख्या मान ली, आप कोई भी मान सकते हैं, -8/5 मान लीजिए, पहली संख्या हमने क्या मानी 8/5 माइनस के, और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे -6/7, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे, दूसरी संख्या, अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या निकलेगी -6/7, अब ये नीचे क्या है, दूसरी संख्या बराबर निकलेगी -6/7, ये 5 नीचे भाग में उड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 है, -8 गुणा में कर दीजिए अभी, अब दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे तो -6/7 गुणा 5, अब नीचे गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस की हो जाएगा -8, तो हमारा क्या बना -6/7 मल्टीप्लाई 5/-8, माइनस से माइनस काट देंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए चाहें तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए 6 और 8, 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 चौको 8, तो 5 × 15 आएगा ऊपर, 7 चौको 28, यानी कि दूसरी संख्या क्या आई
15/28। देखिए 5th नंबर सवाल क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। इनमें से एक संख्या -7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणनफल क्या है, 5वां। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए एक संख्या ये है और एक संख्या हमने ये मान ली। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, -5/6। इनमें से एक संख्या -7/12, यानी में कोई भी एक संख्या आप क्या मान लीजिए, 7/12। तो मान लीजिए हमने दूसरी संख्या क्या मान ली, 7/12, और गुणनफल क्या है, -5/6। तो जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस संख्या ये गुणा में है तो पूरा चला जाएगा भाग में। आप डायरेक्ट कर चाहें, पहला सवाल हमने लगाया था उसमें एक एक संख्या अंश और हर को अलग अलग ले गई थी, इसको अब की बार डायरेक्ट करेंगे तो ये गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -5/6 बटे -7/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला का गुणा होता है चौथी में और दूसरा का तीसरी में, यानी कि बीच बीच वाली संख्या का आपस में और नीचे वाली का ऊपर वाली में। तो पहली संख्या क्या आएगी, -5/12/6 मल्टीप्लाई 7 माइनस के। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6 से काटेंगे 12, 6 से 12 काटेंगे 2 बार में, तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 2/7, 5 दूनी 10/7, यानी कि दूसरी संख्या क्या आई, 10/7। पहली संख्या क्या दी थी, यानी कि एक संख्या क्या दी हुई थी, -7/12, और दूसरी संख्या हमने क्या निकाली, 10/7। अब अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, किताब देखते हैं। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, यानी कि -4/9 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। सवाल नंबर 6, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमें 1 प्राप्त हो। मान लीजिए हमने x से गुणा करना है, किस संख्या से, मान लीजिए हमने x से गुणा करना है। x से गुणा करने पर क्या भागफल आएगा, गुणनफल आएगा -1। -4/9 में उसने पूछा है, -4/9 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 आए। तो मान लीजिए हमने x से गुणा कर दिया, अब x बराबर निकाल लेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। x बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 लिखेंगे। ये 9 जो नीचे है उधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, और ये -4 है ऊपर रहेंगे। तो x बराबर निकालेंगे तो -4 गुणा में है तो नीचे आ जाएंगे, तो क्या आएगा, -1 गुणा 9, और ये -4 गुणा में नीचे आएगा तो भाग में, तो -4, माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 9/4, यानी कि किस संख्या से गुणा करें, जो गुणनफल -1 आए, 9/4 से। ऐसा ही 7 नंबर सवाल है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। देखते हैं कैसे करेंगे, इधर ही पे ही करेंगे। 7वां क्वेश्चन नंबर 7, 8/9 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। x बराबर निकालेंगे, किस संख्या से गुणा किया मैंने, x से, मान लीजिए। तो x बराबर सॉल्व करेंगे, x बराबर -16/28 गुणा 8/9 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9/8। 8 से काटें, 8 दूनी 16, तो क्या आएगा, 2/28 गुणा 9। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो क्या है, x बराबर 9/14, यानी कि किस संख्या से गुणा करेंगे हम लोग, 9/14 से। आई होप आप लोगों को सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग अगली अभ्यास पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें। जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हो आप लोग सभी दोस्तों को वीडियो भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।